हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं इस वीडियो में एमपी एग्जाम 2023 के लिए मैथ के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट हैं, तो चलिए देख लेते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। तो आपको यहाँ पर पहले क्वेश्चन का आंसर बताना है। ऑप्शन दिखा देता हूँ, ये है, और यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर बताना है इसका। चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊँगा आपको। एक खुदरा विक्रेता इस्तेमाल किया हुआ लैपटॉप 22,500 रुपये में खरीदता है, जिसकी मरम्मत पर वह 1,500 रुपये खर्च करता है। लैपटॉप को 30,000 रुपये में बेचता है। खुदरा विक्रेता को हुआ प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। आपको ये क्वेश्चन लेंथी लग रहा होगा, लेकिन बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पे 22,500 रुपये में वो खरीदता है, लेकिन उसमें 1,500 रुपये और खर्च कर देता है उसकी मरम्मत पर। तो कितने हो गए टोटल? तो ये 24,000 रुपये हो गए। अब ये 24,000 रुपये का उसे मतलब वो उसे कॉस्ट प्राइस हुआ उसका, लेकिन उसे वो 30,000 रुपये में उसे बेच देता है। तो 24,000 से 30,000 तक बेचने पे मतलब 6,000 रुपये का लाभ ले लेता है। और 6,000 रुपये वो किस पे लाभ लेता है, मतलब परसेंटेज में हम प्रॉफिट निकालते हैं, तो हम कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं। तो 6,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है उसे, और कितने पे हो रहा है? 24,000 रुपये। तो कितने परसेंट आपका लाभ हो गया? तो इसका राइट आंसर, जैसे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे 6 से 6 चौक 24, तो 25% का उसे प्रॉफिट हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फोर्थ ऑप्शन। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल तरीके से बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन है, तो आपको इस टाइप के लेंथी क्वेश्चन को देखकर आपको परेशान नहीं होना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं ये। दूसरा क्वेश्चन है, किसी छात्र को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 60%, तो इसका करेक्ट आंसर बताइए। किसी छात्र को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 60% अंक प्राप्त करने होते हैं। यदि उसने 345 अंक प्राप्त किए और 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो उस परीक्षा में कुल अंक ज्ञात कीजिए। तो आपको टोटल अंक बताने, मतलब प्राप्त अंक कितना था उसका। तो चलिए देख लेते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा, जो आपको समझ में आएगा आसानी से। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं, किसी छात्र को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 60% अंक चाहिए। मतलब 100% का पेपर होता है, उसमें से 60% पर वो पास हो जाएगा अगर 60% अंक ले आता है तो। लेकिन वो क्या करता है कि वो 60% मतलब 345 अंक ही ला पाता है, और 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो हम क्या करते हैं कि उसे हम 15 अंक और दे देते हैं, तो कितना हो जाएगा? 360 पे वो मतलब पास हो जाएगा। तो लेकिन यहाँ पे बोल रहा है वो परसेंटेज में 60% पे पास हो रहा है, तो यहाँ पे हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे? 345 ये कितने के बराबर है? 60% के बराबर है। अब यहाँ सॉरी 345 नहीं, यहाँ पे 15 और जोड़ देंगे, क्योंकि 15 उसे अनुत्तीर्ण हो रहा है ना, तो 15 दे देंगे उसे, तो पास हो जाएगा। तो 360 हो जाएगा। 360 कितने के बराबर है? 60% के बराबर है। तो 100% की वैल्यू आपसे चाहिए। तो यहाँ पे 6 से कितने बार कट जाएगा? 6 बार, और 6 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो 600 आ जाएगा। तो 600 उसका प्राप्त अंक होगा, मतलब टोटल अंक कितने हैं? 600। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। मैं इसी टाइप के क्वेश्चन कराता हूँ। तीसरा क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर सभी बताएंगे। एक नाव की धारा की विपरीत दिशा में जाते हुए 3 घंटे में 21 किलोमीटर की यात्रा कर सकती है। यह धारा की दिशा में जाते हुए 55 किलोमीटर की यात्रा कर सकती है। तो यहाँ पे आपको बताना है धारा की चाल क्या है, तो आपसे चाल पूछिए उसकी। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पर दोनों की अलग अलग डिस्टेंस दे रखी है। तो यहाँ पे चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं, किस तरह करना है आपको। तो वो धारा के विपरीत दिशा में जा रही है, तो 3 घंटे का समय ले रही है, 21 किलोमीटर की यात्रा कर सकती है, ठीक है। और धारा के विपरीत दिशा में जा रही है, तो यहाँ पे 55 किलोमीटर की यात्रा कर सकती है। और यहाँ पे धारा की चाल बतानी है आपको। तो यहाँ पर बी, मान लीजिए बोट की चाल होती है बी, उसके पास यू किसकी चाल होगी? यू होगी आपकी स्ट्रीम की चाल, धारा की चाल मतलब। तो यू माइनस बी, जैसे कि धारा के विपरीत जाएगी तो अपोजिट कार्य करेगी, क्योंकि जैसे कि मैं आपको बता दूं, धारा अगर इधर बह रही है तो बोट किधर आ रही है? इधर, तब ये अपोजिट हो गया, क्योंकि इधर अगर दोनों साथ में चलें तो मतलब जुड़ जाएंगी, लेकिन अगर विपरीत जा रही हैं तो घट जाएंगी, ठीक है। तो दोनों की स्पीड घट जाएंगी। मतलब बोट की स्पीड कितनी है? तो बोट की बी मान लेते हैं, और उसमें यू मान लेते हैं उसकी स्ट्रीम की, ठीक है। अब दोनों को माइनस करेंगे। उसके बाद ये कितनी दे रखी है? 21 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे 7 आ जाएगा ये, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो 3 से डिवाइड कर देंगे 21 को, तो 7 आ जाएगा। 7 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड आ गई, ठीक है, ये विपरीत में जाने पर। अब यहाँ पे बोल रहा है ये 5 घंटे होना चाहिए, यहाँ पे 5 घंटे दे रखा है, यहाँ पे 5 घंटे होगा, करेक्शन कर लेना, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे 5 घंटे होगा, यहाँ पे मिस्टेक हो गई टाइपिंग में,
तो यहाँ पे 5 घंटे में 55 किलोमीटर की यात्रा कर सकती है धारा की दिशा में। तो मतलब 55 को हम डिवाइड करेंगे 5 से तो कितना आ जाएगा 11 किलोमीटर पर आवर आ गया उसका, मतलब धारा के साथ में जब स्पीड हो रही है तो ठीक है। तो b प्लस यू कितना आ जाएगा, b प्लस यू आ जाएगा 11। अब दोनों को मतलब यहाँ पे b प्लस यू ये आया तो विपरीत दिशा में 7। अब दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो u से u कट जाएगा, तो यहाँ पर 2b आ गया, 2b कितना आ गया, 2b आ गया कितना, तो जोड़ने पर मतलब जोड़ने पर कितना आ जाएगा 11 और 7 कितना होता है 18। अब b आ गया 9, b आ गया 9। अब b आ गया 9 तो इसमें हम रख देंगे b माइनस यू था 7, उसमें हम b की वैल्यू रखेंगे 9, तो 9 माइनस यू प्लस 7, तो यू बराबर कितना आ गया 2 किलोमीटर पर आवर इसकी मतलब स्ट्रीम की स्पीड आ गई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल तरीके से बताया मैंने। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आया तो दोबारा से वीडियो को देख लेना। अब इसका आंसर बताएंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको लेंदी लग रहा है लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन को डरना नहीं है एकदम, और इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताऊंगा। तो चौथा क्वेश्चन है, ए कॉमा बी और सी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, और ए और बी मिलकर उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ए और बी और सी, अब यहाँ पर दे रखा है ए बी और सी एक साथ मिलकर उसको करने के लिए काम करने के लिए 9,000 रुपये मिलते हैं। तो उपरोक्त राशि सी का हिस्सा कितना था, तो आपको बताना है सी का हिस्सा। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कर रहे हैं 12 मतलब 10 दिन में कार्य, और ए प्लस बी मिलकर कर रहे हैं 12 दिन में कार्य। अब ये दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 60। अब 60 को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 बार, और 12 से डिवाइड करेंगे तो 5 बार। अब दोनों जिनकी अलग अलग एफिशिएंसी आ गई, मतलब ए प्लस बी प्लस सी की और ए प्लस बी की। अब यहाँ पे दे रखा है सी का कितना होगा, तो अगर ए प्लस बी प्लस सी में से हम ए प्लस बी घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। 6 में से 5 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा। अब वो बोला है कि ये जो 9,000 रुपये दे रखा है इसमें से सी का हिस्सा कितना है, तो यहाँ पे टोटल कार्य कितना है 60। टोटल कार्य के बदले ही तो उसे धनराशि मिलती है। अब मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं तो उसके आप जितना काम करेंगे उसी हिसाब से आपको धनराशि दी जाएगी। तो वो मतलब 60 कार्य किया गया है तीनों के द्वारा, लेकिन तीनों में पैसा कितना बटना है 9,000 रुपये। अब हमें एक सी का हिस्सा बताना है, तो सी का हिस्सा कितना आएगा। अब सी का एफिशिएंसी कितनी है, 6 में से 5 माइनस कर देंगे तो सी की एफिशिएंसी निकल आएगी 1। अब सी की एफिशिएंसी 1 है, तो हम चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो मतलब ये 9,000 रुपये दे रखा है, ये मतलब ये आता 60 की वैल्यू है, क्योंकि 60 टोटल कार्य है और टोटल पैसा बटना 9,000 रुपये। लेकिन हम सी की एफिशिएंसी 1 की एफिशिएंसी से कार्य कर रहा है तो इसे हम डिवाइड करेंगे तो आगे तो ये कितना आ जाएगा 1,500 रुपये। 1,500 रुपये सी को मिलेगा। ठीक है, तो बी सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल तरीके से बताया है। अगर नहीं समझ में आया फिर भी तो आप एक बार वीडियो को देख लीजिएगा, मात्र 8 से 9 मिनट की वीडियो है, 2 बार देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं। 5वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 12 संख्याओं का औसत दे रखा है 15 है, और पहली 4 संख्याओं का औसत दे रखा है 13 है। तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा, आपको शेष संख्याओं का औसत बताना क्या होगा। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो 12 मल्टीप्लाई कर देंगे 15, तो टोटल आ जाएगा कितना आ जाएगा योग इन 12 संख्याओं का, तो इनका आ जाएगा 180। टोटल योग आ गया 12 संख्याओं का 180। लेकिन वो बोला है पहली 4 संख्याओं का औसत दे रखा है 13 है। अब पहली 4 संख्याओं का औसत 13 है, तो 4 संख्याओं का योग कितना हो गया 13 चौक 52। तो 52 इसमें से माइनस करेंगे, आप 52 माइनस कीजिएगा, इसमें से कितना आएगा, तो इसमें से माइनस करने पर 52, इसमें से आ जाएगा 128 आ गया। ये मतलब 8 संख्याओं का बचा, क्योंकि 4 संख्याओं का ये था, तो 4 संख्याओं को माइनस कर देंगे 12 संख्याओं में से, तो 8 संख्याओं का बचा ये। अब 8 संख्याओं, अब शेष संख्याओं का औसत पूछा है, तो 128 को हम कितने से डिवाइड कर देंगे, शेष संख्या कितनी बची थी 8 से डिवाइड करो इसे, तो 8 × 8 और 8 × 48 16 आ गया औसत। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। 6वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। एक आदमी अपनी यात्रा 6 घंटे में पूरी करता है। वह यात्रा आधी दूरी 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से और शेष दूरी 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से मतलब करता है। और यात्रा की कुल दूरी आपसे पूछी है। हमें दूरी यहाँ पर दी नहीं रखी है, लेकिन हमें टाइम दे रखा है, टोटल टाइम उसे कितना लगा, और उसने 2 चालों से चली है दूरी टोटल। ठीक है, तो क्या किया गया है, मान लीजिए हमने माना वो दूरी थी x। ठीक है, अब वो आधी दूरी x/2 मतलब x/2 तो 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है। तो 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से मतलब कि यहाँ से डिस्टेंस अपॉन
स्पीड कर देंगे तो टाइम निकल आएगा। टाइम हमारा 6 घंटे दे रखा है इक्वल में, तो 10 किलोमीटर ये। अब उसके बाद फिर दे रखा है x/2 दे रखा है, मतलब आधी दूरी चलता है 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से, 20 किलोमीटर कर लेंगे। अब इक्वल टू में क्या आएगा, 6 घंटे टोटल ले रहा है, 6 घंटे आ जाएगा इक्वल टू में। अब आप इसका क्या करेंगे, यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, जैसे कि हम ऊपर कर दें, इसे ऊपर ले जाएंगे, ऊपर 10 को मतलब मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो कितना आएगा। तो आगे मैं सॉल्व करके बताता हूँ आपको। तो जैसे कि x बटे नीचे आएगा 20 प्लस x/40, उसके बाद आ जाएगा 6। अब आगे सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आएगा 40। अब यहाँ पे से 20 दूनी 40, तो 2x प्लस x, तो कितना आएगा 3x इक्वल टू 40 से इधर चला जाएगा, 4 × 24 240 से इधर चला जाएगा। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे आप इसे, तो आगे सॉल्व करने पर 3x इक्वल टू क्या आ जाएगा 240, और x इक्वल टू क्या आ गया, तो 80 आ गया। ठीक है, फिर 8 × 24 80 आ गया। अब 80 किलोमीटर उसकी टोटल डिस्टेंस थी, क्योंकि हमने x माना था टोटल डिस्टेंस को। ठीक है, तो 80 किलोमीटर उसकी टोटल डिस्टेंस आ गई। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल तरीके से बताया है। तो इस तरीके से आप एग्जाम में सॉल्व कीजिएगा, आप कम समय में कर सकते हैं। चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, 7वां क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसे सॉल्व कीजिएगा और अपना आंसर जल्दी से कमेंट में दे दिया करो। 7वां क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 7,000 रुपये की राशि 4 वर्षों के बाद स्वयं की तिगुनी हो जाती है। वो 4 वर्षों के बाद तिगुनी हो जाती है। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है। अब 12 वर्ष बाद वह राशि कितनी हो जाएगी, तो आपसे पूछा है 12 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी। अब देख लेते हैं, 4 वर्षों में तिगुनी हो रही है, मतलब 7,000 रुपये की राशि थी और ये 4 वर्षों में कितनी हो रही है, तिगुनी। तो तिगुनी का मतलब 21,000 हो जा रही है, क्योंकि 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे 3 में, तिगुनी का मतलब यही तो हुआ। तो 7 का मतलब 7,000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 21,000 रुपये हो जा रही है 4 वर्ष में। 4 वर्ष में 21,000 रुपये हो जा रही है। अब आगे देखेंगे 12 वर्ष में के बाद वो राशि कितनी हो जाएगी, तो हम 4 से डिवाइड करेंगे 12 को, तो 3 बार कट जाएगा। अब 3 बार मतलब ये मल्टीप्लाई होना है। तो जैसे कि 21,000 हुई थी पहले 4 वर्ष में 21,000 हुई थी, फिर अगले 4 वर्ष में कितनी होगी, 21 थी 63,000। उसके बाद 8 वर्ष बीत गया, जैसे मैं आपको बताऊँगा, पहले 4 वर्ष में 21,000 रुपये हुई थी। ठीक है, अगले 4 वर्ष में 63,000 हुई थी, और उससे अगले 4 वर्ष में क्या होगी, तो 63,000 का तिगुना कितना होता है, 1,89,000, 1,89,000 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं ये 4 वर्ष का है, फिर उसके बाद ये 4 वर्ष का है, और इससे पहले ये 4 वर्ष का था। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं टोटल 12 वर्ष हो गया, तो मतलब 1,89,000 उसकी राशि हो जाएगी। तो दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही सिंपल तरीके से बताया, अगर नहीं समझ में आया है तो फिर से वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो आशा करता हूँ आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आपने हमारी ये वीडियो नहीं देखी है तो इन्हें भी देख के जाइएगा, आपको इनसे 100% बेनिफिट होगा। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।